ठीक है, कोई एग्जांपल में। और सर हो गया सर, एक क्वेश्चन और है सर। The total work done by an electric appliances during its operation, it is called electric ड्यूरिंग इट्स, क्या बोला, ड्यूरिंग इट्स operation। टोटल वर्क डन। सर ये ऑप्शन भी है। अच्छा चलो ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दो। The total work done by an electric appliances during its operation, ठीक है, ऑप्शन बताओ। current, power, potential, energy। करंट होगा नहीं, पावर। जब यहाँ पे वर्क डन का बात बोला है तो यहाँ पे आपका क्या होगा देखोगे, यहाँ पे पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है तो सही होता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी हम लोग बोलेंगे। रीजन जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी क्या होगा, यूटिलाइज होगा या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अप्लायंस क्या कर रहा है, एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। जितना भी वर्क डन कर रहा है मतलब एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस रहता तो एक चांस था कि पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता था, क्योंकि सर्किट में जो चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, जितना वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो पोटेंशियल Yes. दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, इसलिए एनर्जी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और सर heating effect of a current carrying conductor is due to, इज ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ सर द। उसका भी ये है सर ऑप्शन, आप लॉस ऑफ, सुनो लॉस। सुनो आप सुनो हाँ तो, सर, हाँ सर। इसका रीजन हम लिखाए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है, उसका वेलोसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कम हो जाता है। तो जितना वेलोसिटी में डेप्रिसिएशन हुआ, कमी आए, वही चेंज होता है किसमें, हीट एनर्जी में। तो इस अनुसार से देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलो पढ़ दो, हम बता देते हैं। पढ़िए। हाँ सर, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मूविंग एटम्स, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, attraction between electron and atoms, repulsion between electrons and atoms। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का जो बात कर रहे थे, पहले वाले में एटॉम का बात हो रहा था, तो एटॉम का बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का। सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ो। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है उस वेलोसिटी कम होने से उसके पास काइनेटिक एनर्जी में कमी आता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार हम लिखाए हुए थे कि भाई जितना एनर्जी में कमी आया वो एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, तो वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है हीट एनर्जी। ठीक है, तो बिल्कुल दिखाया हुआ वैसे ही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, जैसा दिखाया गया उसी फॉर्म में, तो सेकंड ऑप्शन सही है ना। और कुछ, और सर टेस्ट में क्वेश्चन आया था सर, क्वेश्चन नंबर 22, तो सर वो डायग्राम से रिलेटेड है सर, वो नहीं समझ में आया। तो डायग्राम हम टेस्ट को एक काम करना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, यह चैट चैट सेक्शन में श्रीवास्तव क्लासेस के, ठीक है, चैट सेक्शन में उसमें डाल देना, हम सॉल्व करके भेज देंगे और कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन भेजे, समझ में आ जाए। फिर भी दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन हम देखे नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना कि सर क्वेश्चन भेजे थे सॉल्यूशन फिर भी नहीं समझे, बता देंगे यहाँ। सर हमारे बॉडी में सर एटम है सर, मतलब एटम और इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल है ना। अच्छा एक चीज बताओ, देखोगे हर एक चीज चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, वो एटम उसमें है ही। अब देखोगे क्यों, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों में। अच्छा देखो, आपको ये पता है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग यदि है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो वह एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, यही सब में कोई होगा। कंपाउंड भी है तो उसमें एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, मिक्सचर भी है तो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट एटम उसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं लिविंग थिंग का।
कि लिविंग थिंग चाहे प्लांट है या फिर एनिमल है, उसका यदि छोटा से छोटा पार्ट करके हम लोग बात करें तो सेल, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कि भाई कोई भी लिविंग थिंग का सबसे छोटा से छोटा पार्ट या फंक्शन यदि कर पाता है तो किस कारण से, सबसे छोटा से छोटा पार्ट बोलते हैं सेल, है ना? यही डेफिनेशन पढ़े हो, समझ रहे यस हो? सर, यस सर। सेल में भी छोटा पार्ट और भी होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अच्छा देखो, सेल में मेजर कंपोनेंट क्या है? वाटर है। उसमें और भी चीजें हैं, आप पढ़ते होंगे, प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए है, ये है वो है। तो हर किसी का देखोगे, हर किसी का कोई ना कोई फॉर्मूला है। मान लो कि वाटर का है H2O, मान लो कि यदि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, एमिनो एसिड है, तो वो भी क्या है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला है। ग्लूकोज है, जो फूड सिंथेसिस करता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी एक फॉर्मूला है, पता होगा, जैसे C6H12O6। तो अच्छा बताओ, उसमें ग्लूकोज है, वाटर है, तो मतलब H2O वाटर, तो हाइड्रोजन का एटॉम है, ऑक्सीजन का एटॉम है। ग्लूकोज का यदि एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो आप समझ लो कि कोई भी लिविंग थिंग में क्या है, एटॉम भी यस सर। है, ठीक है। सर तो ह्यूमन बॉडी में सर ये करंट कैसे फ्लो हो जाता है सर? उसमें तो सर कोई मेटल मेटल एटम। हाँ फिर से बोलो। सर ह्यूमन बॉडी में सर करंट क्यों फ्लो होता है सर? हम लोग को कभी शॉक लगता है ना? हाँ, क्योंकि कंडक्टर है, क्योंकि देखोगे कोई भी, ध्यान देना, हमारी बॉडी में भी, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यस सर। हमारी बॉडी में भी आयंस है। और आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, बहुत ही कम, ठीक है, उसका अमाउंट बहुत कम है। और वही जो मूव करता है ना, करंट फ्लो कर रहा है, इतना कम करंट होता है कि भाई उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है, शॉक नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी का यूज किया जाता है सीटी स्कैन में। एस चांद का बुक यदि होगा तो वो आप अलग टॉपिक बना के दिया हुआ है। सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करने में क्या किया जाता है, इसी का, यही सब जो आयंस जो मूव करता है, यही सब आयन का क्या किया जाता है, इमेज बनाया जाता है, ठीक है। और हमारा वो तो है ही कि चलो करंट, यदि हम लोग कोई सर्किट यदि हम टच कर देते हैं, मतलब कि क्लोज सर्किट है, वहां पे यदि टच कर दिया तो हमारी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करना लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ तक एक सर्किट बन जाता है, और वही सर्किट एक क्लोज सर्किट का काम कर रहा है। करंट हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो करके अर्थ तक जा रहा है, इसलिए क्या होता है कि करंट लगता है, शॉक लगता है हम लोग को, ठीक है ये। ठीक सर। और कुछ? नो सर। सर सर और, हाँ जी बोलो। सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यदि बोला जाए, फील्ड लाइन बोल रहे हो आप, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसको हम लिखा देते हैं, चलो फिर से एक बार हम समझा देंगे। तो उसका दो तरीका बताए थे। कोई भी मैग्नेट के सामने जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में टेंजेंट ड्रॉ करके, पहला, याद करना लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। दूसरा तरीका, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, वहां पे मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर देंगे। अपने आप क्या होगा, मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होके नॉर्थ पोल जिधर इंडिकेट कर रहा है, वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हम डिस्कस किए थे, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, यस सर। ठीक है। तो यही हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पहले लिखा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका दो तरीका है, पूछेगा एक ही तरीका है एग्जाम में यदि पूछता है तो, लेकिन हाँ ये दे सकता है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। पहला तरीका, मतलब डायरेक्टली बोल दिया कि भाई मैग्नेटिक कंपास का यूज करेंगे तो कैसे निकलेगा। दूसरा बोलेगा बाय यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हेल्प। तो हम दोनों तरीका बना दे रहे हैं, दोनों तरीका हम लिखा दे रहे हैं।
बाकी कोई एक पूछेगा तो आप उसी को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। सर और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ नहीं समझ में आया था। अच्छा ठीक है, उसको हम फिर से एक बार लेंगे। एक मैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ, ठीक है। तो वो हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। यस सर। और किन्हीं को कुछ पूछने का है पूछ लो। नहीं, चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं, लिखाते हैं लास्ट क्लास में जो हम समझाए हुए थे। देखो क्वेश्चन है, हाउ कैन the direction of magnetic field formed by a magnet can be determined? तो देखो पहले हम समझा दे रहे हैं और उसका हम दिखाते हैं। देखो क्या करेंगे, सपोज ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे यदि ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। बहुत सारा ड्रॉ किए हुए थे, यहाँ पे चलो हम एक ही ड्रॉ किए। ध्यान देना, यदि अब इसमें बोला जाए कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट पी पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब उस पॉइंट से पास करने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम बोलेंगे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए ये, ठीक है। मान लो कि ये टेंजेंट है, ठीक है, और टेंजेंट टेंजेंट में डायरेक्शन भाई ऊपर की ओर भी दे सकते हैं, नीचे की ओर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ही अनुसार लेते हैं या साइंटिस्ट लिए हुए हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किधर दिखाएंगे, नॉर्थ से साउथ, मतलब ये नॉर्थ है और उधर साउथ जाना पड़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे इधर है। कोई कुछ पूछ रहे हो, बोलोगे, ध्यान देना। बाकी में ये है कि सर आप इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे पॉइंट था उस पे निकालें, यदि यहाँ होगा तो। अब भाई ध्यान देना, मैग्नेट के आसपास बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ से भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी होगा, ये जो होगा इस पर हम टेंजेंट खींचेंगे, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कोई दिक्कत इसमें? सर हाँ जी बोलो। नॉर्थ टू साउथ जो होता है वो इमेजिनरी है कि प्रूफ है? नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन होता है वो प्रूफ करके देखो आया है कि लिया इमेजिन कर। लिया गया है मैग्नेटिक कंपास के डायरेक्शन के अनुसार, कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर इंडिकेट कर रहा है उसी को लिया गया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो एक बोला जाए तो भाई अपनी सुविधा के लिए जो पहले ले लिया गया
कि ये डायरेक्शन हम लोग लेंगे कन्वीनियंस के लिए, वही चीज आगे भी हम लोग फॉलो करते जाएंगे और इसी के अनुसार एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब शो किया गया है नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट ऊपर की ओर भी जा रहा है, नीचे की ओर भी जा रहा है। तो ये देखेंगे कि भाई नॉर्थ टू साउथ किधर शो हो रहा है, तो ऊपर की ओर जैसे जाएगा तो बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे यदि होगा देखो ऐसे, तो नीचे की ओर जो जा रहा है वो नॉर्थ टू साउथ शो कर रहा है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, तो ये होगा। ठीक है, चलो देखो ये लिखा दे रहे हैं। The direction of magnetic field can be determined by following two ways. A, with the help of magnetic field line. तो इसके अनुसार हम लोग बोलेंगे कि, और फिगर भी रहेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे तो ये होगा, इस पॉइंट पे यदि है तो ये होगा। ठीक है, पॉइंट P, पॉइंट टू Q, दो पॉइंट हम शो कर दिए हैं। तो हम बोलेंगे सर साउथ की तरफ भी सर एक पॉइंट सर शो कर दीजिए ना। चलो ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, PQR। सर एरो कौन सा साइड पुट करना है सर? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। देखो ये यदि हम बोलेंगे ईस्टवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आर में किधर है, यदि डायरेक्शन में लेंगे तो ईस्ट, और ये नीचे साउथ है तो ये बोल सकते हैं ईस्ट साउथ। ठीक है, इधर में यदि बोला जाए, यदि बिल्कुल इस तरह से हो तो हम लोग बोल सकते थे क्या, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते थे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो एरो है मतलब उसका टिप जो है वही इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, देखोगे in this method a tangent is drawn। इस मेथड में क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं at the point where magnetic field, the direction of magnetic field is to be determined। And a tangent is drawn at the point on magnetic field line, ये भी लिख दो क्योंकि कहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, on the magnetic field line where the direction of magnetic field
magnetic field is to be determined. हम यहाँ पे क्या लिखे, मैग्नेट के सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। द डायरेक्शन of magnetic field is along the tangent towards, yeah, from north to south, from north to south outside the magnet. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मिटाने वाले हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। फिर देखो दूसरा तरीका क्या है। सर फिगर आने दीजिएगा सर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर भी मिटाएंगे। इसमें दिक्कत है कहीं तो पूछ सकते हो। हो गया सर, स्क्रीनशॉट हो गया सर। चलो ठीक है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दोनों अलग अलग होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है या ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई जरूरत नहीं होगा, हम लोग को जरूरत है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड के ही बारे में जानने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, ये तो देख रहे हैं कि नॉर्थ से जा रहा है कहाँ को, साउथ। इनसाइड द मैग्नेट कहाँ जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये है। Next method, by using magnetic compass. ध्यान देना, जिस तरह से देख रहे थे कि भाई ये एक मैग्नेट है, हमको इस पॉइंट पे जानना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऐसे बोले ना कि भाई इस तरह से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक कंपास को पुट कर देंगे। तो मैग्नेटिक कंपास का जो निडल होगा, साउथ पोल इधर होगा इस तरह से, साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल जो डार्क की है वो है। तो नॉर्थ पोल का टिप जिधर शो कर रहा है वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसा इसलिए है, देखोगे यहाँ पे नॉर्थ है, मैग्नेटिक कंपास को यदि हम लाएंगे सामने, यदि लाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल यहाँ रहेगा, साउथ पोल यहाँ रहेगा, नॉर्थ पोल क्या होगा, दूर हो रहेगा। क्यों? नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस तरह से कोई एक मैग्नेटिक कंपास यदि हम लोग लाते हैं किसी मैग्नेट के सामने, तो इस मैग्नेट का फोर्स लगेगा इस पे, क्योंकि इसका
a magnetic compass is put on the point at which the direction of magnetic field is to be determined. डिटरमाइन किया जाना है, उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास रख देंगे और बोलेंगे द टिप ऑफ नॉर्थ पोल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द टिप ऑफ नॉर्थ पोल of the compass indicates the direction of magnetic field. ठीक है, ये देखोगे अभी जो हम तरीका बताए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए, इसी प्रोसीड्यूर को यदि हम लोग फॉलो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में एक फिगर दिखेगा, एनसीईआरटी बुक सामने जरूर रखिए सबको, ठीक है. एक दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं. क्वेश्चन ये दे देता है कि कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, इतने सारे तो बनाने नहीं है, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखा देंगे कि हाँ ये तरीका है ड्रॉ करने का. तो कोई मैग्नेट है, इसके आसपास कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखोगे ऐसा ही रहेगा प्रोसीड्यूर. सबसे पहले ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास लिए सामने यहाँ पे रख दिए. आप पाओगे कि कंपास का जो नीडल है इस तरह से अरेंज होगा, मतलब नॉर्थ है ये, तो कंपास का साउथ पोल यहाँ होगा, नॉर्थ पोल दूर होगा. अब क्या करते हैं, इसके टिप जहां पे एंड पॉइंट दिखेगा, कंपास तो गोल जैसा होगा, तो टिप एक लगेगा कि भाई ये सर्कुलर है ऐसा, तो यहाँ पे टिप होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट दे दी. ठीक है, और पॉइंट देने के बाद क्या किया, इस कंपास को यहाँ से हटा दिए. ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट जब हम लोग मार्क कर देंगे, ए है, ये बी है, अब इसको क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट प्लेस पे रखेंगे, मतलब यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे रखेंगे, तो अपने आप पाओगे कि ये इस तरह से अरेंज हो जा रहा है. नॉर्थ है तो ये साउथ यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा. ए बी, ये बी पे रखा है तो ये सी पॉइंट है. इसी को जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा आगे भी यदि हम कर ले इस तरह से, यहाँ पे यदि रखेंगे तो नॉर्थ के कारण साउथ यहाँ होगा और नॉर्थ दूर होगा. यहाँ पे ऐसे ही यदि रखें तो इस ढंग का होगा. नॉर्थ, फिर यहाँ कंटिन्यू जब करते हैं तो इस तरह का होगा. नॉर्थ कंटिन्यू जब करते हैं तो इस तरह का होगा. ये नॉर्थ. अब क्या करते हैं, जितना भी पॉइंट्स मार्क किए हुए थे, ठीक है, पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. सपोज ये सी पॉइंट है, डी, ये डी है,
ये ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगा। एनसीईआरटी बुक होगा आप लोग के पास, एनसीईआरटी बुक निकालिए, एक इस तरह का फिगर दिख रहा है, ठीक है, उसी का हेल्प से आप ड्राइंग बनाओगे। निकालिए सबको, एक देखो कौन सा पेज में है। सर एनसीईआरटी। हाँ हाँ एनसीईआरटी सर पेज 225। पेज 225 निकाल लो सबको। देखो इस तरह का एक फिगर दिया है, तो वो ये जो फिगर है मेंशन किया है, बस यही मेंशन किया है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। तो ये तरीका होगा, मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे और नॉर्थ और साउथ पोल के टिप को यहाँ पे इंडिकेट किए और कंटिन्यू करते जाएंगे। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके कहां तक कंटिन्यू करेंगे? साउथ पोल तक, और साउथ पोल में एंड हो जाएगा, खत्म होगा। जो इंडिकेटेड पॉइंट्स है इसको यदि हम ज्वाइन कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो जाएगा या बन जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, खुद से लिख लोगे? तब हम नहीं लिखाएंगे, लिखा यस सर, खुद से लिख लेंगे सर। पक्का सबको लिख लेंगे ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन हम दे देते हैं। देखोगे एनसीईआरटी बुक में क्या है, एक एक्टिविटी के तौर पर दिया गया है, ठीक है, कि भाई एक एक्टिविटी जहां पे यह एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिया गया है कि हाउ कैन वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वहां पे जो भी लैंग्वेज यूज किया है वही लैंग्वेज का यूज करना, चाहो तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो या पैराग्राफ के तौर पर लिखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम दे देते हैं, ये आप लोग लिख लो, लिखोगे क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। Give a method or way to draw magnetic field line. Beside, yeah, magnetic field line formed by a magnet, formed by a bar magnet. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, वर्ड का सिंबल दे दे रहा है, मतलब आंसर आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए सर। ठीक है, देखो मिटा देना, हो गया। देखोगे व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है, ध्यान देना। सपोज एक मैग्नेट है, आप क्या करते हो, बहुत सारा स्क्रू है, बहुत सारा स्क्रू मान लो कि आप हाथ में रख लिए और एक मैग्नेट लिए, मैग्नेट को इस तरह से आयरन का बना हुआ स्क्रू है, बहुत सारे स्क्रूज जो है उसको इस तरह से मैग्नेट को आप सामने ले गए, ठीक है। आप क्या पाओगे कि बहुत सारा स्क्रू जो है उसमें चिपक गया, ठीक है, यहाँ पे 4-5 चिपक गया, उसके नीचे एक आ तो फिर नीचे एक। तो देखोगे आप इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक स्क्रू इस तरह से जब चिपका तो दूसरा यहाँ पे इस तरह से है, तीसरा हो सकता है चौथा चिपकाओगे, थोड़ा देर तक रखे तुरंत गिर जा रहा, वेट गिर रहा। मतलब अब देखो ध्यान देना, ये तीनों आयरन है,
हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये आयरन मैग्नेट से चिपका हुआ है, क्योंकि आयरन में ये मैग्नेट में ये प्रॉपर्टी होता है कि आयरन को वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो सेकंड जो स्क्रू है, ये तो मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं है, ये क्यों चिपका हुआ है? यदि ये साउथ देखो नॉर्थ। कि ये स्क्रू इसके कांटेक्ट में है तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ आ गया, चलो ठीक है। लेकिन आप ये देखो, तीसरा जो स्क्रू है दूसरा स्क्रू से चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई दूसरा स्क्रू वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है मैग्नेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, फिर भी ये मैग्नेट जैसा ट्रीट कर रहा है। मतलब इसमें एक दूसरा आयरन चिपक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेट जैसा ट्रीट कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो भाई ये है कि कोई भी एक मैग्नेट यदि है तो मैग्नेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है जैसे आयरन, या उसके फील्ड में भी जब रखा जाता है तो वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्पोररीली गेन कर लेता है। टेम्पोररीली क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। और जिस कारण से अब ये जो है आयरन स्क्रू नहीं रहा, इसमें होता ये है, ये साउथ है तो इसका ये एंड नॉर्थ पोल के रूप में डेवलप हो जाता है, और ये एंड जो होता है साउथ पोल के रूप में डेवलप हो जाता है। दूसरा जो स्क्रू है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तीसरा जो स्क्रू है यहाँ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल। हो सकता है छोटा सा स्क्रू, बहुत हल्का पिन यदि हम लोग लिए तो हो सकता है ये चिपक के रह गया। ठीक है। तो इस तरह का जो फेनोमेना हम लोग देखते हैं कि एक मैग्नेट के आसपास ये मैग्नेट जैसा क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास एक फील्ड बनाया है। इसके फील्ड में रहने के कारण क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। समझे इसको? सर हाँ जो जी। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है अब रैपिडली मतलब अपना प्रॉपर्टी में ले लेता है या हल्का टाइम लेकर? फिर से बोलोगे, क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझे हम। मतलब मान लीजिए वो नेल का नॉर्थ और साउथ अपना 2 पॉइंट्स बनाया, ठीक है, तो फिर वो मतलब वैसे होते ही नॉर्थ साउथ बना लेता है या हल्का टाइम लगाता है? नहीं, टाइम नेग्लिजिबल टाइम बोल सकते हो, ना कि बराबर, नेग्लिजिबल टाइम। जैसे ही कांटेक्ट में आया, इसका मतलब क्या है कि भाई ये साउथ है तो ये इसमें चिपका हुआ है और मैग्नेट जैसा ट्रीट कर रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है कि भाई साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल, इसलिए नॉर्थ साउथ। ये साउथ है तो ये क्या डेवलप होगा, नॉर्थ। मतलब इस तरह का नॉर्थ साउथ पोल आयरन में डेवलप हो जाता है। मतलब वो टेम्पोररीली मैग्नेट का प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। ठीक है, तो वो Yes, sir. नेग्लिजिबल टाइम लेता है। When a magnetic substance is kept in contact with the magnet or in the magnetic field of a magnet, then it gets magnetized temporarily. This phenomenon is known as magnetic induction. ठीक है, लिख लेते हैं। Where a magnetic substance is in the contact of magnetic field, in the contact of a magnet, in the contact of a magnet, or it is in the magnetic field formed by a magnet. Then
the magnetic substance gets magnetized ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इतना स्पेस में होगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक है, मतलब देखोगे कोई आयरन भी मैग्नेट के कांटेक्ट में यदि है या मैग्नेट के फील्ड में यदि है तो वो टेम्पोररीली क्या है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यही चीज ये आप चाहो तो हालांकि टाइम लगेगा और ये ऑब्जर्व आप कर सकते हो। क्या करोगे कि कोई एक आयरन को जमीन के अंदर आप गाड़ दो, ठीक है, और आयरन यदि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा तो बढ़िया है, वो इजिली आयरन है उसके लेंथ को क्या करोगे, इसको लेंथ को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करो, रख के उसको जमीन के अंदर यदि गाड़ देते हो, कुछ साल तक छोड़ दो, 2 साल 3 साल इस तरह से आप छोड़ दो, क्या होगा, वो मैग्नेट जैसा ट्रीट करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ये प्रूफ किया गया है, ये देखा गया है। 2-3 साल मान लो कि आप रखते हो सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम आएगा, यदि आप 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे कुछ छोड़ देते हो। ये हम तो नहीं किया, बुकिश ही है, किताब में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने साल में कितना ज्यादा होगा वो तो एक्सपेरिमेंट से ही आप खुद करोगे तो पता चलेगा। तो चलो हम लोग बुक वही फॉलो करते हैं। तो यदि हम 3-4 साल भी यदि रखेंगे तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आएगा। मतलब देखो एक आयरन को हम जमीन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बरीड कर दे रहे हैं, गाड़ दे रहे हैं। अब बहुत लंबे समय तक मैग्नेट के कांटेक्ट में रहने के कारण क्या है, ये मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है। अब भाई बात ये आता है कि भाई ये तो मैग्नेटाइज्ड हुआ, आयरन मैग्नेटाइज्ड हुआ, तो किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में होना चाहिए या मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। तो कौन सा मैग्नेट इस पर इफेक्ट डाल रहा है? क्या आसपास कोई बड़ा मैग्नेट है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अर्थ खुद में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने रोटेशन के कारण। तो अर्थ अपने रोटेशन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिस कारण से क्या होता है कि भाई जो आयरन आप बरी करते हो, गाड़ के रख देते हो कई सालों तक, तो वो क्या होता है कि मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जब वहां से आप उसको हटाओगे, निकालोगे, तो आप पाओगे कि वो मैग्नेट जैसा ट्रीट करेगा। बिल्कुल उसी तरह से देखोगे, हो सकता है कुछ कुछ बच्चे आप ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ध्यान देना, बच्चों को देखते हैं कि मार्केट में जो मैग्नेट वगैरह मिलता है ना, सिलिंड्रिकल टाइप का शेप का रहता है। कोई कोई स्पीकर जो है, घर में स्पीकर होगा, उससे भी मान लो कि टूटा स्पीकर है, उससे आप तोड़ के निकाल लिए। कुछ कुछ बच्चों को देखते रहे हैं, देखिए खुद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रख लिया है, खेलने के लिए यूज करता है, कुछ अलग अलग पर्पस में। और उसमें क्या करो, सेविंग ब्लेड यदि उसको उसमें चिपका के कुछ दिन तक रख दो, 2-5 दिन तक 10 दिन तक चिपका के छोड़ दो। उसके बाद क्या करोगे, सेविंग ब्लेड, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, यदि आप नहीं किए हो तो कर सकते हो कि भाई एक मैग्नेट है,
उसमें सेविंग ब्लेड क्या करो, उसमें चिपका के रख दो। 5 दिन 10 दिन के बाद क्या करो, ब्लेड को वहां से हटाओ। अब ब्लेड का छोटा सा पार्ट, मान लो कि भाई ब्लेड तोड़ के ही रखे हुए थे, सेविंग ब्लेड जो है आधा रखे हुए थे काट तोड़ के, उसका क्या करो, एक छोटा सा पार्ट तोड़ लो और तोड़ के इस तरह से अलग हो गया। अब क्या करो, इस सेविंग ब्लेड को इस उसी के पार्ट, उसी का जो पीस है, कटा हुआ पार्ट है, उसके सामने लाओ, तो आप पाओगे कि ये क्या है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब चिपक जा रहा है। तो भाई ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लिया है, मतलब मैग्नेट जैसा ट्रीट कर रहा है दूसरे, ये आयरन है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर ये भी मैग्नेट बन चुका है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो था आयरन, लेकिन आयरन आयरन को तो अट्रैक्ट नहीं करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ब्लेड का टुकड़ा दूसरे टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है। छोटा पीस इसलिए लिए है, बहुत छोटा पीस लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आएगा नहीं, छोटा पार्ट रहेगा तभी आप देख रहेगा, तो उतना फोर्स थोड़ी लगा रहा है कि चिपक जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये पाओगे कि ये जो सेविंग ब्लेड है, एक मैग्नेट के कांटेक्ट में रहने के कारण क्या हुआ, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया टेम्पोररी, कुछ समय तक। ठीक है, और चूंकि लंबे समय तक रहा था, इसलिए इसमें कुछ समय तक रहेगा। हो सकता है कि भाई 2 घंटा 3 घंटा तक ऐसा रहे। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी फिर गेन छोड़ देगी। जैसे मैग्नेट में स्क्रू, दूसरा तीसरा, मैग्नेट को जैसे ही हटा दिया, ये तुरंत अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा, फिर आयरन बनेगा, क्योंकि ये बहुत कम समय तक के लिए हुआ। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक आप रख दिए थे चिपका के, तो ये क्या है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लिया है, एक आयरन दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ रहे हो क्या, ये प्रैक्टिकल या मैग्नेट के साथ आप चिपका के रख दोगे सेविंग ब्लेड को, मैग्नेट में चिपका के रख देते हो सेविंग ब्लेड को, तो सेविंग ब्लेड क्या करेगा, सेविंग ब्लेड लिए उसको तोड़ के जब अट्रैक्ट मतलब सामने लाओगे तो वो चिपकेगा। सेविंग ब्लेड अपने छोटे टूटे हुए पार्ट को वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो आयरन है, अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मैग्नेट बन चुका है टेम्पोररी। ठीक है, नॉट परमानेंट। ठीक है, तो यही चीज होता है बिल्कुल ही, मतलब मैग्नेट के कांटेक्ट में रहने के कारण या मैग्नेट के फील्ड में रहने के कारण टेम्पोररी रूप से क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो यही देखा गया कि भाई एक मैग्नेट को, सॉरी एक आयरन को यदि हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लेंथ को जो लेंथ है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख के यदि हम गाड़ देते हैं, तो कुछ सालों के बाद ये जो आयरन है वो मैग्नेटाइट हो जाता है। तो बात ये आता है कि भाई मैग्नेटाइट हो सकता है, एक आयरन मैग्नेटाइट हो सकता है ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन, तो कोई दूसरा मैग्नेट का कांटेक्ट होना चाहिए, या मैग्नेट किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस पे होना चाहिए, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई होना चाहिए। तो कौन सा मैग्नेट है, अर्थ में कोई बड़ा मैग्नेट है नहीं, तो कौन सा मैग्नेट, तो भाई अर्थ खुद में, यही एक प्रूफ है कि भाई अर्थ खुद में क्या है, एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है और वह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जैसे लग रहा हो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसीलिए जमीन के अंदर जब हम गाड़ के रख देते हैं कोई आयरन सब्सटेंस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो वह अपने रोटेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रखता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में क्या होता है, आयरन क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि भाई अर्थ का भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस ध्यान देना, ये हालांकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, किसी भी मैग्नेट को, सपोज बार मैग्नेट है, किसी भी मैग्नेट को क्या करते हो, बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दिए, एक स्ट्रिंग से, एक धागा से क्या किया, वो लटका दिए, और इसको आप
पोल है, नॉर्थ पोल को कोई अट्रैक्ट कर रहा है इधर से। ये जो साउथ पोल है इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है इधर से। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान देना। मैग्नेट का मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इस तरह से ट्रीट करता है जिससे इसके अंदर एक मैग्नेट इम्बेडेड है, धसा हुआ है, और वो जो एक मैग्नेट अंदर है एक्चुअल में नहीं है, जिस तरह से ट्रीट कर रहा है हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर एक ऐसा मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की ओर है। इधर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और इधर साउथ पोल है। इसीलिए मैग्नेट जो है, मैग्नेट कभी भी इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर दिखा रहा है। क्यों? नॉर्थ पोल है, नॉर्थ की ओर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का साउथ पोल किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसी तरह से अर्थ के अंदर जो मैग्नेट आप एज्यूम कर रहे हो उसका नॉर्थ पोल किधर है, साउथ की ओर। इसलिए साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, याद करना, आपको पता है अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये साउथ पोल है, किधर अट्रैक्ट होगा, तो नॉर्थ पोल की तरफ। इसलिए क्या होगा, हमेशा साउथ पोल जो है वो इंडिकेट करता है किधर, नॉर्थ पोल ये है, और एक्चुअल में डायरेक्शन यदि बात करें तो ये साउथ डायरेक्शन। तो इसलिए साउथ पोल क्या होता है, साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और नॉर्थ पोल जो होता है वो किधर इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये दूसरा एविडेंस। ठीक है, कि मैग्नेट अर्थ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये कैसे जान सकते हैं, कभी भी कोई मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, कैसे भी घुमा दो, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। भाई किसी न किसी मैग्नेट का तो इफेक्ट है, तभी ये इधर रुक रहा है। कौन सा मैग्नेट, तो कोई मैग्नेट नहीं है, अर्थ खुद में एक मैग्नेट जैसा ट्रीट कर रहा है। मतलब अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। किस कारण से होता है, अपने रोटेशन के कारण। वो अपने एक्सिस में जो स्पिन की तरह, एक लट्टू की तरह जो घूम रहा होता है, उसी के कारण उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और यही रीजन है कि भाई ये किसी मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है। आप लटका दिए, मान लो फ्रीली सस्पेंड कर दिए, तो नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। और इसी का यूज करते हुए कंपास बनाया गया। वो क्या है, एक लाइट वेट का मैग्नेट है। लाइट वेट का मैग्नेट है, वो फ्री टू मूव है, मूवेबल है। वो जो इस तरह से सेट किया जाता है कि भाई मूव करने के लिए फ्री है। तो भाई हमेशा नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, जिस तरह से कोई हम लटकाए हुए थे बार मैग्नेट। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत इसमें? सर दो सर अर्थ के बाहर भी तो सर वो अर्थ के बाहर भी तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है सर। ये तो सर हम लोग को आयरन को सर अंदर ही क्यों डीप करना पड़ेगा सर? अच्छा देखो, अर्थ के बाहर हम दिखाए हैं, ये देखोगे नॉर्थ साउथ जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, इसी के अलावा मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड इधर के साथ साथ इधर भी होगा कि नहीं, मैग्नेट के आसपास हर जगह पे है। इवन इनसाइड द मैग्नेट भी होता है। हम कभी ऐसा बोले क्या, बार मैग्नेट में भी बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर भी बनता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी रहता है। समझ रहे हो? तो अंदर भी सर हम वो नहीं बोल रहे सर। हाँ जी सर हम बोल रहे कि जो हम लोग आयरन सर हम लोग ये अर्थ के अंदर डीप करेंगे सर, ये तो सर अर्थ के बाहर भी तो सर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो सर हम लोग बाहर भी तो रख सकते हैं ना? हाँ रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा, और दूसरे चीजों का इफेक्ट होगा कि आयरन हुआ स्टेबल नहीं रहेगा, मूव अब कोई ना कोई आदमी हटा देगा उसको, कहीं इधर उधर कर देगा। तो ये भी है, यदि स्टेबल रह गया तो होगा कि उसमें भी प्रॉपर्टी आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, स्टेबल होना चाहिए। तो यही रीजन है, ध्यान देना। फर्स्ट क्लास में जैसे बताया था ना कि मैग्नेट जो है वो एक और है आयरन का, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी के कारण क्या है, आयरन मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हुआ है। समझे? तो नेचुरल मैग्नेट जो मिलता है ना, तो एक्चुअल में वो आयरन का ओर है, आयरन ही कन्वर्ट हुआ है। किस कारण से कन्वर्ट हुआ है? अर्थ का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उस कारण से। ठीक सर है, तो ईफिल टावर क्यों नहीं मैग्नेट बन गया? उतना दिन से तो एक ही जगह पे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में
ध्यान देना, तो वो किस ध्यान देना, वो क्या है, वर्टिकल है, उसको किस तरह से रखना होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस तरह से मान लो कि रखना होगा, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा तब होगा ऐसा, ठीक है। और वो तो रेलवे ट्रैक भी तो है। पूरा आयरन का नहीं होगा, है ना, वो पूरा शायद आयरन का नहीं है, हो सकता है एलॉय का होगा, नहीं तो जंग लग जाएगा ना, ठीक है। एलॉय का होगा आई थिंक, एफिल टावर, आयरन का पूरा नहीं होगा। आयरन का है सर, हाँ आयरन का इसीलिए तो है 7 बंडल। हाँ चलो ठीक है, तो आयरन का हो सकता है, तो वही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको प्लेस करना होगा, ठीक है। सर तो मैग्नेट एक कंडक्टर है, इंसुलेटर। मैग्नेट देखोगे, मैग्नेट खुद में इंसुलेटर है, आप मैग्नेट को कोई सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। जब करंट फ्लो करता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। सर सिर्फ आयरन ही चेंज हो सकता है मैग्नेट में, कि और भी एलिमेंट हो सकता क्या क्या बोले, आयरन निकेल एंड कोबाल्ट, 3 चीज, है? आयरन निकेल एंड कोबाल्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। फैमिलियर ज्यादा हम लोग देखते हैं आयरन के बारे में, बाकी निकेल और कोबाल्ट भी है मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी आप बुक पढ़ोगे, कोई डाउट होगा, जैसे स्टार्टिंग में ही तरह तरह का डाउट पूछ लिए, इस तरह से आप चाहो तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।